ये विकास राज का सरकार बनेगा और इससे ज्यादा क्या बताएं। विकास राज मतलब समझे नहीं। विकास राज का सरकार बनेगा। अब कैसे राज का मतलब नहीं समझे। विकास राज, ई राज का मतलब तो यार विकास राज नहीं समझ पाया। दीजिएगा तो 114 सीट इनके पास है, अगर 6 को उधर से तोड़ के ले आते हैं तो तेजस्वी मुख्यमंत्री बन जाएंगे। जादुई आंकड़ा। हम लोग तो आड़ी का मेर टेढ़ा हो जाने पे चाचा भतीजा को लड़ते देखे हैं, तो यहाँ अगर कुर्सी के लिए लड़ते देख रहे हैं तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आज राष्ट्रीय जनता दल को आप हल्के में ले रहे हैं तो हल्के में लेने का चीज़ नहीं है कि अब जो सीएम होंगे वो तेजस्वी यादव बनेंगे। लालू यादव ने इंटरफेयर कर लिया। क्या बोल रहा था मैं इतने देर से आपको ये जोड़ घटाव करके मैं क्या बोल रहा था? वही चीज़ ना बोल रहे हैं कि अगर 7-8 को विधायक घसक गया तो खेला हो जाएगा। क्योंकि कल तक जो मेन स्ट्रीम मीडिया पे नीतीश कुमार और बीजेपी के लोगों को मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बना रहे थे, अब वही लोग धीरे धीरे तेजस्वी की तरफ शिफ्ट होने लगे हैं। अच्छा, क्या लगता है कि इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका जीतन राम मांझी की आ रही है? लगातार बीजेपी नेताओं का जीतन राम मांझी से मिलना ठीक है, बढ़िया बात है। जीतन राम मांझी जी को मुख्यमंत्री बना दीजिए, उप मुख्यमंत्री बना दीजिए, 4 उप मंत्री बना दीजिए, वो आ जाएंगे, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। ठीक है, 122 का जो है बिहार का 243 है, 122 मतलब चाहिए होता है बहुमत के लिए। वो जादुई आंकड़ा इस समय क्या बन रहा है बिहार में? मान लीजिए, देखिए तेजस्वी के पास अगर सभी लोगों का जो आंकड़ा है वोट का 114 के पास जोड़ के पहुंच रहा है, और बीजेपी अगर नीतीश जी चले जाते तो सब मिला के जोड़ के पहुंच रहे हैं वो 122 पे। ठीक है, हम पार्टी उटी को अगर साइड कर दिया जाए तो 122 को अगर लेके वो पहुँचे हैं, और अगर उसमें से 10 को विधायक हट गया तो वो लोग कहाँ के रहेंगे? नमस्कार, और इंस्पायर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए विकास राज हैं जो एक्सपोज मीडिया के सीईओ हैं। बिहार में उठा पटक की राजनीति की खिचड़ी कहां तक पकेगी, इस पर खास बातचीत करेंगे। क्या लगता है विकास जी, किसकी दाल होगी और किसकी चावल, किसकी खिचड़ी बनेगी? दाल होगा नेताओं का, हाँ। ठीक है, चावल होगा जनता का, और खिचड़ी बन जाएंगे हम ही लोग। अच्छा, ठीक है। कल से खिचड़ी बन रही है, मतलब कल से खिचड़ी बना रही है पार्टियां। राजनीतिक सियासत में बहुत मायने रखता है कि मतलब खिचड़ी के बाद में भी खिचड़ी बन रहा है। आपको क्या लगता है किस पार्टी का सबसे अच्छा स्वादिष्ट खिचड़ी बनेगा? देखिए, खिचड़ी किसी भी पार्टी का बने, हमारे यहाँ जब खरमास ख़त्म होता है तो खिचड़ी खा के शुरुआत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि खिचड़ी खाने के बाद सब बढ़िया हो जाएगा। तो खिचड़ी जिसको बनाना है बनाने दीजिए। जब हम लोग के सामने खिचड़ी परोसा जाएगा तो वो खिचड़ी हम लोगों के लिए बहुत बढ़िया होगा, स्वादिष्ट होगा। अच्छा, आपको आरजेडी का खिचड़ी अच्छा लगेगा? पकाने वाले खाएंगे खिचड़ी जो पक रहा है, आरजेडी वाले खाएंगे या बीजेपी जेडीयू खाएगी? नहीं भाई, अगर खिचड़ी को खाने का है तो हम ना आरजेडी का खिचड़ी खाना पसंद करेंगे, ना जदयू का, ना भारतीय जनता पार्टी का। हम किसी भी पार्टी का हम खिचड़ी खाना पसंद नहीं करेंगे। अच्छा, जो सियासत में उठा पटक चल रही है, कल से उठा पटक चल रही है। कल बीजेपी का दौर दिल्ली में था, आज बिहार में वो सियासत नज़र आई। राजभवन के आसपास में आप देखे होंगे कि राजभवन में जब चल रहा था तो अशोक चौधरी ने तेजस्वी यादव का जो बैठने वाला सीट था उसका स्टिकर उठाकर खुद बैठ गए। क्या लग रहा है कि सरकार गिरने वाली है? आप में ऐसा स्टिंग मीडिया पर चल रहा था, बड़े चैनलों पर चल रहा था। ये बहुत नॉर्मल सा होता है, जब किसी नेतागण की मौजूदगी वहाँ नहीं होती है तो उनके स्टिकर को हटा दिया जाता है। अच्छा। दैट्स कॉल्ड अ प्रोटोकॉल। अगर आपको नहीं पता है तो आप इन चीज़ों को जाकर जानिए। ये कोई रेड कारपेट शो बॉलीवुड सेलिब्रिटियों का नहीं हो रहा है जिनका कोई महत्व नहीं है। राज्य भवन के अंदर अगर 26 जनवरी को एक पार्टी का आयोजन होता है जहाँ पे सभी लोग शाम के समय में राज्यपाल के समक्ष बैठते हैं, खाते पीते हैं, जहाँ वहाँ पे बीजेपी के भी लोग होते हैं, आरजेडी के भी होते हैं, तमाम नेतागण विधायकगण होते हैं, तो वहाँ पे अगर कोई किसी के खाली कुर्सी के स्टिकर को हटा के बैठ गया तो कोई बहुत बड़ी वजह नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर उनको हटाना है तो तेजस्वी जी अगर सामने रहते और उस स्टिकर को हटा दिया जाता तो शायद ये सवाल बनता कि तेजस्वी को वहाँ खड़ा रहना पड़ा। अच्छा विकास जी, 1994 से जो सिलसिला है नीतीश कुमार का इस्तीफा देने का, सस्पेंशन रखने का, और 2024 चल रहा है, 6 बार मतलब आज से पहले 5 बार उन्होंने ऐसा कर चुके हैं। देते हैं 1994 में अलग पार्टी बना लिए थे वो। हाँ। ठीक है, अलग होके 2013 में बीजेपी से अलग हो गए थे। 2013 मैंने 12 के आसपास में, हाँ। 12-13 के बीच में। 2015 में फिर महागठबंधन से वो अपना गठजोड़ किए, फिर इलेक्शन लड़े। फिर 17 में राजद से अलग हो गए। फिर 2022 में अगस्त में अलग हो गए तेजस्वी जी फिर बीजेपी से अलग हो गए 2022 में। फिर आरजेडी का दामन थाम लिए जब अभी तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री हैं। और अब 2024 तो जब नीतीश कुमार जी किसी से हटने और किसी से जुड़ने की बात करें तो इस पर बहुत ज़्यादा कटाक्ष नहीं होना चाहिए। ये देश और ये राज्य खासकर अब आदी हो चुका है नीतीश कुमार जी के इन हरकतों को देखकर। ये कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। बात ये होनी चाहिए कि क्या जो नेता हमारे वोटों को लेकर लगातार सौदा करते रहते हैं, क्योंकि कई इस देश में नेता, कई लोग हैं जो अपने वोट को कास्ट के आधार पर
देते हैं, कई लोग डेवलपमेंट के आधार पे देते हैं, कई लोग रिलीजन के आधार पे देते हैं। तो जब इन समीकरण से वोट लेकर लोग दूसरे पार्टियों में चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो पूरा विचारधारा उनके साथ हो चलता है, कहीं ना कहीं वो जनता का उम्मीद उनके साथ चला जाता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जब नीतीश बाबू चले जाएंगे तो सब के सब विचारधारा उसमें चला जाएगा, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि अगर 20% विचारधारा भी तेजस्वी यादव के साथ हो लिया जदयू के लोगों का या बीजेपी के लोगों का, तो बंटाधार है फिर उनका। जनाधार किसी और पार्टी के आते हैं, दो बड़ी पार्टियां हैं, बीजेपी आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है और उसके बाद में बीजेपी आती है और तीसरे नंबर की जेडीयू आती है। दोनों के साथ गठबंधन कर ले और नीतीश कुमार जिधर जाएंगे। अगर विचारधारा की बात करें, अगर बीजेपी और सीधा जदयू और राजद को एक तरफ अभी एक सांचे में रख दें, क्योंकि अभी तो इस्तीफा दिए नहीं नीतीश जी, अभी तो नीतीश जी राजद के साथ ही हैं, महागठबंधन के साथ ही हैं। तो जब बीजेपी के खेमे में आप जब बहुत ज़्यादा देखेंगे तो देखेंगे कि वो संघर्षों की पार्टी नहीं रही है। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल और जदयू जो है वो संघर्ष का पार्टी है। उन्होंने लगातार बिहार को बचाने के लिए, वैचारिक लड़ाई के लिए और विचारधारा को मजबूत करने के लिए कईयों लड़ाई को लड़े हैं। तभी आज कर्पूरी ठाकुर जी को 100वें जन्म दिवस के अवसर पे उनको भारत रत्न देने का लिए ये बात सामने आता है। तो नीतीश जी और लालू यादव जी, तेजस्वी यादव जी, सभी इसके लिए शुक्रिया के पात्र हैं। तो जो व्यक्ति, जो पार्टी विचारधारा की, एक मिनट रुक जाइए, हम बता रहे हैं, आपके सवाल पहले जवाब ले लीजिए, उसके बाद नहीं तो भटक जाइएगा, ठीक है। तो जो विचारधारा की पार्टी, जो संघर्ष करता हुआ पार्टी है, उस पार्टी के लिए फिर से एक नया संघर्ष की कहानी लिख देना कि नीतीश जी चले गए और फिर हमने संघर्ष करके एक नया पार्टी, हमने फिर अपने आप को सत्ता में काबिज किया, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि कमज़ोर तो आज राष्ट्रीय जनता दल भी नहीं है। मैं प्रवक्ता नहीं हूँ राष्ट्रीय जनता दल के। राष्ट्रीय जनता दल कमजोर नहीं है, सरकार गिर रही है, हताश है, जवाब मांगा जा रहा है नीतीश कुमार से। आपने मनोज झा का वो बयान नहीं सुना होगा कि इस पर तो नीतीश कुमार सफाई देंगे। उसके बाद में जब राजभवन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोलते हैं कि जो नहीं आए उनसे पूछिए ये क्या है, उनसे पूछिए तब ये क्या है का। नीतीश जी तो बहुत बड़ा बात बोल देते हैं कभी कभी कि हमको तो ये घटना के बारे में पता नहीं, हम पूछ के बताएंगे। तब बहुत ज़्यादा देखिए, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो हर किसी के सवालों का जवाब देंगे, ज़रूरी नहीं है कि जो खबरें चलाई जा रही है अंदर में चीज़ें वही हो रही हो, ठीक है। क्योंकि चाचा भतीजा का लड़ाई तो हमारे देश में वर्षों से होते आ रहा है। हम लोग तो आड़ी का मेड़ टेढ़ा हो जाने पे चाचा भतीजा को लड़ते देखे हैं, तो यहाँ अगर कुर्सी के लिए लड़ते देख रहे हैं तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आज राष्ट्रीय जनता दल को आप हल्के में ले रहे हैं तो हल्के में लेने का चीज़ नहीं है। कांग्रेस के पास अभी 19 सीट है, CPIM के पास 16 सीट है, सबको मिला दीजिएगा तो 114 सीट इनके पास है। अगर 6 को उधर से तोड़ के ले आते हैं तो तेजस्वी मुख्यमंत्री बन जाएंगे। जादुई आंकड़ा 122 का जो है बिहार का, 243 है 122 मतलब चाहिए होता है बहुमत के लिए, वो जादुई आंकड़ा इस समय क्या बन रहा है बिहार में? मान लीजिए, देखिए तेजस्वी के पास अगर सभी लोगों का जो आंकड़ा है वोट का 114 के पास जोड़ के पहुँच रहा है, और बीजेपी अगर नीतीश जी चले जाते तो सब मिला के जोड़ के पहुँच रहे हैं वो 122 पे, ठीक है। हम पार्टी ऊटी को अगर साइड कर दिया जाए तो 122 को अगर लेके वो पहुँचे हैं, और अगर उसमें से 10 को विधायक हट गया तो वो लोग कहाँ के रहेंगे? हमको सिर्फ इतना बता दीजिए कि 10 को विधायक का खेल है, हम 6, 7, 8 पे नहीं जाएंगे। नीरज कुमार अभी कुछ देर पहले बोल रहे थे कि जदयू किसी से टूटे वाला है जी, आप बोल रहे हैं कि टूट की बात तो होगी। नीरज यादव अगर ऐसा बोले, नीरज कुमार प्रवक्ता नीरज सिंह अगर ऐसा बोले तो ये भी लालू यादव जी का ही बात बोल रहे हैं कि अहिर कभी टूटे वाला हाउ, ठीक है। तो डायलॉग कम से कम अपना बोलना चाहिए। वैसे नीरज सिंह जी बहुत वरिष्ठ हैं, हम उनके बातों पे कटाक्ष नहीं करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जब विचारधारा की बात आती है तो बढ़िया सुरमा जो है वो झुक जाते हैं। क्या लगता है कि जब बातें की जा रही है, सूत्र बता रहे थे कि 28 तारीख को शपथ ग्रहण होगा जिसमें नीतीश कुमार फिर से शपथ ग्रहण लेंगे और साथ में बीजेपी के डिप्टी CM होंगे। क्या लगता है, अब एक दावा और किया जा रहा है मीडिया के मुताबिक कि अब जो CM होंगे वो तेजस्वी यादव बनेंगे, लालू यादव ने इंटरफेयर कर लिया। क्या बोल रहा था मैं इतने देर से आपको ये जोड़ घटाव करके मैं क्या बोल रहा था? वही चीज़ ना बोल रहे हैं कि अगर 7-8 को विधायक घसक गया तो खेला हो जाएगा। क्योंकि कल तक जो मेन स्ट्रीम मीडिया पे नीतीश कुमार और बीजेपी के लोगों को मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बना रहे थे, अब वही लोग धीरे धीरे तेजस्वी की तरफ शिफ्ट होने लगे हैं। अच्छा, क्या लगता है कि इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका जीतन राम मांझी की आ रही है? लगातार बीजेपी नेताओं का जीतन राम मांझी से मिलना ठीक है, बढ़िया बात है। जीतन राम मांझी जी को मुख्यमंत्री बना दीजिए, उप मुख्यमंत्री बना दीजिए, 4 को मंत्री बना दीजिए, वो आ जाएंगे, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, ठीक है। जीतन राम मांझी अगर आएंगे राष्ट्रीय जनता दल में तो उनकी घर वापसी ही होगी, क्योंकि वो अभी जिस पार्टी में है वो पार्टी में उनके विचारधारा का इज्जत नहीं है। ये बात कई दफ़ा साबित भी हो चुका है, आपने देखा होगा, उनके कई विवादों बयानों को लेकर विवाद उठ चुका है। तो वो अपने घर वापसी करेंगे तो इसमें बहुत खुशी की बात होगी। आपको जून 2022 से याद होगा जब उनके बेटे सुमन मांझी ने जेडीयू मतलब आरजेडी कोटे से वो मंत्री थे और इस्तीफा देकर बीजेपी के साथ गए थे, आज फिर आरजेडी के साथ आएंगे?
अब बाप बेटा दरवाजे खुल जाएंगे। बाप तब देखिए, दरवाज़ा तो आज बीजेपी है कि सुशील मोदी जी बोले हैं कि परमानेंट बंद नहीं होता है पॉलिटिक्स में कभी किसी के लिए, तो दरवाज़ा खुलते रहता है। तो ये हम थोड़े कह रहे हैं, वही कहे हैं। तो उन्हीं को तो ये बात पता होना चाहिए कि दरवाज़ा सिर्फ एक पार्टी में नहीं खुलता है, हर पार्टी के लिए, पॉलिटिक्स के लिए, पॉलिटिशियन के लिए हर पार्टी में दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। सरकार किसकी बनेगी कल? विकास राज की। क्यों भाई, विकास राज नेता हो गए क्या? मेरे बोलने पर जब सरकारें बन जाए यार तो फिर मेरा अनुमान की आप भी एक स्टिंग मीडिया विकास राज की सरकार कैसे बनेगी, चला दीजिएगा, अगर चलाना हो तो कई लोग जान जाएंगे कि विकास राज का सरकार कैसे बनेगा। क्या लगता है कि जो दावे किया जा रहा है मीडिया रिपोर्ट, उसमें सरकार किसकी बनेगी? तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे या नीतीश कुमार? हो सकता है कि जो है जैसे का तैसा रह जाए, सब बराबर हो जाए। कल पता चले तेजस्वी जी ऐसे हाथ पकड़ के चचा जी का निकलते हैं मुस्कुराते हुए, मीडिया वाला इन्हें से मुंह बना के कहेगा देखिए सब ठीक हो गया। अरे अभी बहुत मीडिया वाला के पास न्यूज़ो नहीं है यार, राम मंदिर के बाद व्यूज के लिए, टीआरपी के लिए कभी कोई चीज़ कर दिया जा सकता है। गणतंत्र दिवस है और पूरा स्टिंग मीडिया जो नेशनल मीडिया है वो बिहार में राजभवन के आसपास में, मुख्यमंत्री आवास, राबड़ी आवास के आसपास में, पूरे हर चप्पे चप्पे पर। सिर्फ मेन स्ट्रीम मीडिया मत बोलिए गजेंद्र जी, हम और आप भी वहीं पे थे। हम और आप भी वही काम कर रहे थे, ठीक है। तो अपने अपने काम का सबको प्रायोरिटी देना चाहिए। वो लोग भी अपना काम ही कर रहे थे जैसे हम लोग कर रहे थे। तो सिर्फ कटाक्ष करने से नहीं होता है, खबरें वही चलाई जाती है जो खबरों में चलता है। सूत्र बता रहा है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। अरे तो हम खुद बता रहे हैं यार, तो सूत्र को ही बताएगा। बता दिए विकास राज का सरकार बनेगा, और इससे ज्यादा क्या बताएं। विकास राज मतलब समझे नहीं। विकास राज का सरकार बनेगा। अब कैसे राज का मतलब नहीं समझे। विकास राज, ये राज का मतलब तो यार विकास राज नहीं समझ पाया। मेरे पापा जो नाम रखे विकास राज, मेरे पापा भी राज का मतलब नहीं समझ पाए हैं। आप लोग जान जाइएगा, ये राज विकास राज के साथ राज रहेगा, लेकिन इतना जान लीजिए सरकार मेरा ही बनेगा। सरकार लालू यादव का? अरे मेरा बनेगा, विकास राज का। लालू यादव जी हमारे गार्जियन हैं। राज का मतलब तेजस्वी यादव। अभी आप क्या बोले कि लालू यादव हम सभी के गार्जियन हैं, मेरे भी और आपके भी। और लालू यादव अगर कहीं भी आगे बढ़ेंगे तो हम लोग एकदम कोनों में कहीं रहेंगे तो खुश रहेंगे। कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव, लालू यादव का नाम नहीं है तो मुख्यमंत्री बनेंगे। अरे मैं बोल तो दिया कि मैं मुख्यमंत्री का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ सरकार विकास राज का बनेगा। यानी खिचड़ी आप खाइए, चाहे आप कितना भी कुछ बोलिए, मैं सारे सवाल का एक ही जवाब दूंगा। खिचड़ी खाइएगा। अरे खिचड़ी में क्या बोले हम। चावल किसका होगा? मतलब किसका होगा? जेडीयू के टूट के आएंगे कुछ दाने, या ऑलरेडी जो है उसमें? अरे खिचड़ी किसका होगा यार। हम लोग की जो विचारधारा के जो पार्टी है, उस पार्टी के सभी लोग किसान हैं, गरीब तबके के लोग हैं, खेती मजदूरी करते हैं। खेत मेरा, हल मेरा, बैल मेरा, कहते हो चरवो खा गए तुम, सब मेरा। तो भाई की चावलों मेरा। दाल अलग से लाना पड़ेगा कि ऑलरेडी है? सब है।